गुड मॉर्निंग अनिल जी। थोड़ी सी कॉशियस लगे क्या? एफआईज शुक्रवार को भी कैश में भी बेच के गए हैं और थोड़ी रिवर्स लग रही है पोजीशन। किस तरह के इंडिकेटर्स आज ट्रेडर्स को ट्रैक करने चाहिए? दो तीन चीजें हैं जो आज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, सीरीज के पहले ही दिन एफआई ने जमकर बेचा है, कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी। आप देखिए, कैश मार्केट में 3,350 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। 3,100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, बाकी स्टॉक फ्यूचर्स भी 2300 करोड़ से ज्यादा की, यानी कि करीबन करीबन 9,800 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा की खरीद बिकवाली सीरीज के पहले ही दिन होती हुई दिखी, जो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ बेचा है तो निफ्टी मुश्किल से 70 पॉइंट घटा है और बैंक निफ्टी तो लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है, तो ऐसा इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा? तो फिर असर नहीं दिखने की एक बड़ी वजह है कि सामने सामने हमें यह भी देखना जरूरी है कि लोकल फंड्स की तरफ से बहुत ही तगड़ा खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है, 7,650 करोड़ के आसपास का। इसका मतलब साफ है कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में सीरीज का भले ही पहला दिन हो, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन भी था, और जिसके चलते हुए काफी कुछ एडजस्टमेंट्स खरीदारी और बिकवाली के रहे होंगे साल के अंत के। उस लिहाज से ये आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। नो डाउट अच्छा तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा जनरली हम अप्रैल की सीरीज को पॉजिटिव मानते हैं, बाजार के लिए अच्छी रहती है, और सीरीज की शुरुआत के दिन ही अगर इस तरह की बिकवाली का आंकड़ा है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन देखते हैं आज से किस तरह का मूड माहौल बनता है। तो पहला ट्रिगर तो हमारे लिए वो है जो हमारे अपने मार्केट्स का है। शायद गिफ्ट निफ्टी जो 200 पॉइंट आपको नीचे दिखा है, उसमें 100-150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तो है एफआईज के इन नंबर्स का ही, लेकिन साथ ही ये क्रेडिट लोकल फंड्स को भी देनी पड़ेगी, उन्होंने दमदार खरीदारी की है। दूसरा ट्रिगर जो है ग्लोबल मार्केट्स का है। आप देखिए, अच्छा हुआ कि सोमवार को कल यानी बाजार बंद थे, नहीं तो 750 पॉइंट के आसपास की डाउ की कमजोरी और नेस्डेक तो 500 घटा है, मतलब बहुत तेज गिरावट हुई है। वो 2 अप्रैल का डर हमसे ज्यादा वो अमेरिकी बाजारों को है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो टैरिफ के पहले अच्छी बात यह है कि कल काफी नीचे खुलने के बाद अमेरिकी बाजार रिकवर हुए। कल भी 700-800 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से डाउ में दिखी है, तो ओवरऑल कुछ नुकसान की भरपाई की है। लेकिन नेट आप देखेंगे तो लोकल और ग्लोबल दोनों ही ट्रिगर्स आज नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, और यूं कह सकते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करने के लिए प्रियंका नेगेटिव साइड पर ही दिख रहे हैं। जी, तो नेगेटिव साइड पे क्यूज दिख रहे हैं, तो अनिल जी ऐसे में स्ट्रैटेजी इंडेक्स ट्रेडर्स बनाए कैसे? गिफ्ट निफ्टी भी दबाव के साथ दिखाई दे रहा है इस वक्त। देखिए, 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक स्टडी बनाइए, क्योंकि आज खबरों के लिहाज से आप देखेंगे तो ढेर सारी खबरें हैं। आईटीसी और सेंचुरी पल्प की खबर है, वोडाफोन आइडिया की खबर है, एचएएल को लेकर वहां खबर है बड़े ऑर्डर्स की। तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में ढेर सारी छोटी कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। सो आई थिंक काफी हद तक रिटेल स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इंडेक्स देखने के बजाय इंडेक्स में जो कमजोरी आएगी वो ज्यादातर आपको आईटी और मेटल शेयरों से दिखेगी, लेकिन उसके बाहर कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे, और उस लिहाज से आपको सपोर्ट लेवल पर फोकस करना है। और निफ्टी पे अगर 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रेंज जो निफ्टी की बनती है वो 23,200 से 23,350 की रेंज है, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सॉरी निफ्टी के हायर लेवल का जहां तक सवाल है, 23,500 23,600 आपके लिए रुकावट की है रेंज। बैंक की 51,050 51,200 तुरंत आपके लिए सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 51,575 से 51,725 की रेंज है जहां आपको रुकावट आती दिखेगी। ट्रेडिंग क्वांटिटी कम रखें, बहुत ही बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास ही खरीदें, क्योंकि कल का इंतजार सबको है। हमारे यहाँ असर परसों आएगा, उससे पहले अमेरिकी बाजार, हमारे बाजार किसी भी तरफ बड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, घटने में भी घट सकते हैं। आपको देखिए अमेरिकी बाजार कल किस तरह से निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। तो दोनों तरफ के एक्शन हो सकते हैं, गैप से खुल के बढ़ जाना, ऊपर खुल के गिर जाना, दिन के दौरान वोलेटिलिटी रहना। सो ये मतलब बड़ा रिस्की ट्रेडर्स का दिन होगा। सो आई थिंक अगर फोकस करना ही है तो आज सेक्टर्स और स्टॉक्स पर करें, बजाय इंडेक्स पर एक बड़ा कॉल 2 दिनों के लिए लेने के बजाय। वो रणनीति आपकी ज्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो रिस्की ट्रेड हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ज्यादा बनाए, वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। शुक्रिया अनिल जी ये सारी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सपोर्ट